नमस्कार मित्रों, बात हम करेंगे लोकसभा की। नाम है मेरा संजय सिंह, पंचायत ग्राउंड जीरो से। और बात करते हैं ज़मीन की, और बात करते हैं राजनीति की, और बात करते हैं सर्वेक्षण की। आपको अगर सर्वेक्षण में दिलचस्पी है और ये जानने की दिलचस्पी है कि क्या होगा लोकसभा चुनाव में और ख़ास करके उत्तर प्रदेश में, तो आप देर मत करिए, हमारे चैनल पंचायत ग्राउंड जीरो से को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको पता लगेगा कि क्या होने जा रहा है, किस तरफ मतदाता का मूड है। और अब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, 2019 में भारतीय जनता पार्टी की लहर थी। हम लोगों ने इस चुनाव को पूरे देश में देखा है, उत्तर प्रदेश में भी देखा है। पहली बात मैं आपको बता रहा हूं कि इस पूरे चुनाव में जो मतदाता है उसमें कोई उत्साह नहीं है। पहला ऐसा चुनाव है कि आम चुनाव में मतदाता नीरस है, उस वक्त उसमें कोई उत्साह नहीं है। उसके पीछे कारण है कि सरकारों को जो डिलीवरी देनी चाहिए थी, सरकार कहती है कि हमने भरपूर डिलीवरी दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने भरपूर डिलीवरी दी, लेकिन जिसको डिलीवरी मिलनी चाहिए जनता, वो कहती है कि हमको डिलीवरी मिली ही नहीं। मसलन कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ, लेकिन जब जमीन में हम बात करते हैं तो राम मंदिर निर्माण पर बहुत कम लोग ही बात करते हैं। लोग कहते हैं कि हमको रोजगार नहीं मिला, लोग कहते हैं कि हम बेरोजगार हैं, लोग महंगाई की बात करते हैं, लोग आर्थिक संकट की बात करते हैं। तो मुझे ऐसा दिखता है कि इस चुनाव में रोजगार भी मुद्दा है और महंगाई भी मुद्दा है। दूसरी बात करें कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात करें तो ये चुनाव पोलराइज का चुनाव हो रहा है। पहले क्या होता था कि त्रिकोणीय चुनाव उत्तर प्रदेश में होते थे, ज़्यादातर के चतुष्कोणीय होते थे, और त्रिकोणीय मुकाबले में जब होता था तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता था। लेकिन यह चुनाव दुकोणीय है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाले लोग हैं, एनडीए का पूरा कुनबा है, और दूसरी तरफ इंडिया का पूरा कुनबा है जिसमें समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है और छोटी छोटी तमाम पार्टियां हैं। ये दो कुनबे आमने सामने खड़े हैं, और इस लड़ाई में एक तरफ मोदी लाओ के लोग हैं और दूसरी तरफ मोदी हटाओ के लोग हैं। एक तरफ इंडिया को लाना है और एक तरफ एनडीए को लाना है। तो यहाँ पर इंडिया को लाना है और एनडीए को लाना है, मोदी को लाना है और मोदी को नहीं लाना है। इन दो विचारधाराओं में ओट हो रहा है। और जो जैसा कि देखने में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, ज़्यादातर विधानसभाओं में नेक टू नेक चुनाव हो रहा है। जैसे कि हमने देखा इटावा भारतीय जनता पार्टी के हाथ से जाता हुआ दिख रहा है। घोसी की बात करें, जो पूर्वांचल की सीट है, वहाँ भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में की बात तो नहीं करते, लेकिन जो लोकसभा है वहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी। बात करते हैं आजमगढ़ की भी स्थिति ठीक नहीं है, गाजीपुर की स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन एक लालगंज और मछली शहर की बात करें तो दोनों जगह पे भारतीय जनता पार्टी के आने के चांस हैं, क्योंकि लालगंज में त्रिकोणीय मुकाबला है। वहाँ देखिए, मैं बात कर रहा था ना कि त्रिकोणीय मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो जाता है, और लालगंज एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, और इसलिए लगता है कि वहाँ से नीलम सोनकर जीत जाएंगी। मछली शहर में भी त्रिकोणीय मुकाबला नजर आएगा और वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। लेकिन गाजीपुर में ऐसा नहीं हो रहा है। बलिया में भी बहुत फंसा हुआ मामला है, लेकिन बलिया में कहीं पर भी बलिया की सीट जा सकती है। 1 to 1 का चुनाव हो रहा है। लोगों को, सरकारों को लगता है कि उन्होंने बहुत काम किया, बहुत डिलीवरी दी, लेकिन जनता कहती है कि हमें डिलीवरी नहीं मिली, हमें महंगाई है और तमाम तरह की बातें हैं। यह सारी चीज़ों का कि जनता का गुस्सा रहा या नहीं रहा, उदासीन जो जनता में आज उदासीनता दिख रही है, उस उदासीनता का मतलब क्या है, यह मतलब बताएगा 4 जून। 4 जून में मत किस प्रकार पड़ते हैं ये बता देगा कि जनता क्यों मौन रही, जनता क्यों शांत रही, और मत प्रतिशत भी जो कम हो रहे हैं, इसके बारे में भी सोचने की बात है कि मत प्रतिशत क्यों कम हो रहे हैं। और कम नहीं हो रहे हैं, पिछले चुनाव के इर्द गिर्द ही मत प्रतिशत हो रहे हैं, लेकिन लोगों का वोट देने के प्रति एक उत्साह नहीं है। किसी सरकार को लाने के लिए उत्साह होता तो जनता उत्साहित पूर्वक जाती है बूथों पे और वहां पर मत करती है। इस पर कोई उत्साह नहीं है। अब परिणाम क्या होगा 4 तारीख को दिखेगा, लेकिन डंके की चोट पर हम कह सकते हैं पंचायत ग्राउंड जीरो की टीम ने जो काम किया है वो बिल्कुल अच्छा काम किया है, और हम कह सकते हैं कि यह चुनाव 2 धरा में है।
एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया है और इस प्रकार चुनाव हो रहा है। यह तो जरूर आपको दिखेगा, जो पहले बड़ी बड़ी मार्जिन दिखती थी कि 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, इससे नीचे कोई प्रत्याशी जीतते नहीं थे, वो नहीं नजर आएगी। और बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है उसका बहुत बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है। मेरी इस बात को नोट कर लीजिएगा कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वो बहुत सारा वोटर समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है और कुछ मात्रा में वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है और बाकी जो बचा हुआ है वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ जा रहा है। यह इसकी मिसाल आपको दिखेगी 4 तारीख को। जब देखेंगे तब हमको याद करेंगे कि किसने 22 तारीख को किसी ने पहले ही ये बता दिया था क्या होगा। नमस्कार।